शलवारें इसने बीच में से फाड़ी भी होती थी और शलवारें फाड़ के ये सफाइयाँ करती थी। घर में कोई नहीं होता था। मेरे साथ जो ये लड़की देख रहे हैं, इसका शोहर है वो अपनी भाभी के साथ ही गलत ताल्लुकात रखता था, गलत अफेयर रखता था। जब इसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो उन्होंने इसे सिंदूर दे दिया खाने में, जिसकी वजह से ये माजूर हो गई। अब ये कुछ खा नहीं सकती। भाई इन दोनों के ना ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। रात में उठ के इन्होंने मिलना वाशरूम में जाके कई दफ़ा इनको पकड़ा है कि भाई ये क्या कर रहे हो। जब मैं इनको मना करती थी अपने मियाँ को कि इस तरह के काम मत किया कर तू, तो वो मुझे मारता था, तशद्दुद करता था। मेरे चेहरे पे छुरियाँ मारी हैं, 16 टांके मेरे चेहरे पर। 17 साल से एक औरत ने कुछ खाया नहीं है। आप सोचें किस तरह सर्वाइव करती हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मियाँ हसन इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ काउंटर। मेरे साथ जो ये लड़की देख रहे हैं, इसका शोहर इसके साथ ठीक नहीं था, यानी कि वो अपनी भाभी के साथ ही गलत ताल्लुकात रखता था, गलत अफेयर रखता था। जब इसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो उन्होंने इसे सिंदूर दे दिया खाने में, जिसकी वजह से ये माजूर हो गई। अब ये कुछ खा नहीं सकती, सिर्फ जूसी से गुजारा करती है। बड़ी परेशान है, बाकायदा इसके बाल जला दिए उन्होंने, इधर मारा, बाजुओं पे इस्त्रियाँ लगाई, बड़ा जुल्म और तशद्दुद करते रहे। आज इसने हमसे रब्ता किया है कि मेरी आवाज़ बने, मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रही हूँ, और अगर आप मेरी आवाज़ ना बने तो मैं ये शिकायत अल्लाह को जाकर करूँगी। इससे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सईदा का। थोड़ा सा ऊंचे बोलना है। मुझे बताएं, शादी कितना अर्सा पहले हुई? 17 साल हो गए। 17 साल हो गए शादी को। जी किस शादी से पहले आपको पता था आपके शोहर के मामलात का? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मुझे ना कई दफ़ा मेरी ना जेठानी आती थी मेरे पास, कहते ना तुम ना शादी से इनकार कर दो। बार आपकी भाभी आती थी? मेरे मियाँ की भाभी आती थी, मुझे कहती थी तो शादी से इनकार कर दो, अच्छा क्योंकि उसका ताल्लुक था उससे। अच्छा। मुझे नहीं मालूम था। उसने बड़ी कोशिश की कि मेरी शादी उससे ना हो। जिस टाइम मेरी उससे शादी हुई है, वलीमे वाले दिन उस औरत ने इतना हंगामा घर में किया कि सारे बर्तन तोड़ दिए उसने, कांच के। मेरा फर्नीचर तोड़ दिया उसने, सिर्फ जेलसी में आके कि इसने से शादी क्यों की है। अच्छा। हाँ जी। नहीं, आपको किस तरह पता चला कि आपके शोहर का और उसकी भाभी का ये कोई मामलात हैं आपस? भाई इन दोनों के ना ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। रात में उठ के इन्होंने मिलना वाशरूम में जाके, कभी कमरे में जाके मिलना, कभी किधर मिलना, कभी कहीं मिलना। तो जो अकेले में जाके मिलते थे ना एक दूसरे के पास जाके, तो मैंने एक दफ़ा इनको पकड़ा है, कई दफ़ा इनको पकड़ा है कि भाई ये क्या कर रहे हो। जब मैं इनको मना करती थी अपने मियाँ को कि इस तरह के काम मत किया कर तू, तो वो मुझे मारता था, तशद्दुद करता था। मेरे चेहरे पे छुरियाँ मारी हैं, 16 टांके मेरे चेहरे पर। मेरा चेहरा चला उसने काटा है सिर्फ उस औरत की खातिर। वो गंदी औरत ने अपने वश में किया हुआ मेरे मियाँ को। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि किसी और का घर ख़राब हो। मैं हुकूमत से यही अपील करती हूँ कि ऐसी गंदी औरतों को सज़ा दें। अच्छा, आपने उन्हें कोई रंगों हाथों पकड़ा? क्योंकि हमें किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहिए जब तक हम पकड़ ना लें, आंखों देखा को मामला ना हो। हाँ भाई, मैंने कई दफ़ा पकड़ा। ये औरत मेरे मियाँ, मैं घर पे नहीं होती थी, ठीक है। एक दफ़ा मैं काम पे गई हुई थी। जब मैं काम पे गई हूँ तो मैं लोगों अपने ना मोहल्ले में किसी की छत पे गई हूँ। अपनी छत पे मैं जब टप कर आई हूँ तो मैंने ऊपर से बैठ के देखा ये औरत गंदे काम करने के लिए मेरे कमरे में गई है। मेरा मियाँ इसके कमरे में नहीं गया, क्योंकि हमारा बड़ा सा सहन था वहाँ पे ससुराल में बद्दोपुली पे। तो ये औरत मेरे मियाँ के पास खुद गई है, मेरा मियाँ इसके पास नहीं गया। गंदगी इस औरत ने फैलाई है। जब ये गई आप इसके पीछे गई फिर? नहीं, मैं ऊपर छत पे थी ना, अपने कमरे की छत पे थी, किसी और की छत पे से। अच्छा। तब मैंने इनके हालात देखे कि इसने मेरे मियाँ को कैसे इसने किया। मेरा मियाँ इसके कमरे में नहीं गया, ये गलत ताल्लुकात रखे इस औरत ने। इसने शुरू से मेरे मियाँ को फंसाया हुआ था, शादी से पहले का। अच्छा, तो आपके मियाँ ने नहीं कभी आपको बताया था इसके बारे में? नहीं, मेरे मियाँ ने तो अभी 2-3 साल पहले मुझे बताया था कि ये ना मुझे खुद ही कपड़े फाड़ के ना, शलवारें इसने बीच में से फाड़ी भी होती थी और शलवारें फाड़ के ये सफाइयाँ करती थी। घर में कोई नहीं होता था, मैं कवारा लड़का था, मुझे इसने फंसा लिया। मैंने कभी औरत देखी नहीं थी, अब मैंने इसको देखा है, इसके साथ ताल्लुकात बनाए हैं, तो मैं इसका ही हो गया हूँ। इसलिए ना उसकी बीवी अच्छी है, ना उसको बच्चे अच्छे लगते हैं, ना कोई और अच्छा लगता है, सवाए वो इस औरत के गुण गाता है और ये औरत उसका पीछा नहीं छोड़ती। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे? हाँ जी। अब आपका शोहर किधर है? वो हमारे साथ नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? बस वो उसको उसी से मोहब्बत है, जेठानी से। हमारे पास आता ही नहीं है वो। आपके पास भी आता? नहीं,
क्या कहता है कोई इस तरह का मामला, कोई वो डिमांड उसकी हो, क्या चाहता क्या है? कहता है कि वो, मैंने उसको ये बताया कि मैंने कहा तू बता, लोगों को बता कि जो तू असलियत मुझे बता रहा है वो लोगों को सामने ला कि इस तरह के कपड़े फाड़ के मुझे फंसाया इसने। तो वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा, तूने बताना, तू बता, तूने केस करना कर। मैंने कहा इसने मेरी नारे खराब कर दिया, मुझे खाने में संदूर खिलाया। इसने आपकी उस जिठानी ने हाँ, इसने मुझे किस खिलाया। तरह खिलाया था और कब खिलाया था? दोपहर में ना इनके घर में खाना नहीं खाते थे, मेरे ससुराल में ना दोपहर के टाइम कोई भी नहीं खाना खाता था। मेरी जेठानी ने ना झूठ मूठ कर ड्रामा किया कि मैंने खाना खा लिया, तुम जाकर खाना खाओ। वहाँ पे मैं गई हूँ, वहाँ पे आलू मूंगरे पके हुए थे, थोड़ी सी रोटी रखी हुई थी। जैसे मैंने एक नवाला खाया वो पीला पीला था सालन, मेरे गले में फंस गया। मुझे दोबारा, मैंने आज तक रोटी नहीं खाई, 17 साल हो गए मुझे। 17 साल बगैर रोटी के? साल बगैर रोटी के चावल के मैंने गुजारा किया है, लिक्विड पे गुजारा किया, उसी में मैंने बच्चे पैदा किए हैं कि शायद अल्लाह मुझे ठीक कर दे। लेकिन मुझे ज़िंदगी मेरे बच्चों की वजह से मिली हुई है। मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि मेरी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है, तो मेरी मदद करें, मेहरबानी आप लोगों की। इंसान के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई बस अल्लाह ने हिम्मत ज़िंदगी दी हुई है, अब मेरे में हिम्मत ताकत नहीं रही। अब मैं वक्त से पहले बूढ़ी हो गई हूँ, जो मुझे देखता है वो माँ जी कह के बुलाता है मुझे। उम्र कितनी? उम्र मेरी 38 साल है। अभी 38 साल है और साल की उम्र में मुझे बूढ़ा कर दिया मेरी जेठानी ने। अपनी हविस के चक्कर में उस औरत ने मुझे माजूर कर दिया है। दुनिया की लज्जतों से मैं बेकार हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि अब क्या खाना है क्या पीना है, सिर्फ मुझे पता है कि मैंने पीना ही पीना है। मैं अंदर से बीमार हूँ, मेरे अंदर सारे में ज़ख्म ही ज़ख्म। मेरे एक्सरे करवा लो, मेरी रिपोर्टें करवा लो, मैं अंदर से बीमार हूँ। मुझसे घर के काम नहीं होते। मैं लोगों को घरों में काम करती थी पहले, अब मैं खुद मैंने मजदूरियाँ कर रही हूँ। कोई मदद कर दे तो कर दे, नहीं करे तो अल्लाह वारिस हमारा। बच्चे किस तरह पा रही? बच्चे मेरे खुद किसी की दुकानों पे जाते हैं, कोई 300 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 400 लेता है, ऐसे मेहनत मजदूरियाँ कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि खुदा सबको ज़िंदगी दे, वक्त का कोई पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को हिला वसीला बन जाए, कोई बाजू पकड़ ले इनका, ताकि हमारे पास घर नहीं है, किराए पर है। शादी करना चाहती हैं? नहीं, शादी नहीं करना चाहती मैं। बस बच्चों को कोई हिला वसीला बन जाए, कोई कारोबार करवा दे, कोई हमें मकान ले दे। हमारे पास मकान नहीं है, 2 महीने किधर रहते हैं, 3 महीने किधर रहते हैं, किराया नहीं दिया जाता, बिल नहीं दिए जाते, तो बड़ा मसला होता है भाई। अच्छा, मुझे बताएं, अब आपका हमारे साथ, आपने हमसे रब्ता किया, हमारे साथ रब्ता करने का क्या मकसद क्या था, इंटरव्यू देने का क्या मकसद? मकसद ये था कि मैं हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि ऐसी गंदी औरतों को सज़ा दें। मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसी गंदी औरतों को सज़ा दें जो दूसरों का घर भी ख़राब करवाती हैं, दूसरों की ज़िंदगियाँ भी तबाह करती हैं। मेरी जेठानी को सज़ा दी जाए जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह की है, और मेरी मदद की जाए, मेरी माली इमदाद की जाए। हुकूमत पंजाब से भी गुजारिश है, मरियम साहिबा आप एक औरत हैं, औरत का दर्द आप ही समझ सकती हैं, मेरी मदद करें, मेरे बच्चों की मदद करें, मेरा इलाज करवा दें, मेहरबानी है, मुझे घर दर ले दें, बहुत मेहरबानी है। कोई अल्लाह आपका इसका अजर देगा, मैं नहीं दे सकती। आप बिलीव करें, इस तरह के प्रोग्राम्स खुद हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ दुनिया के दुख और गम स्टार्ट होते हैं। आप लोग कहते हैं कि आप ये क्यों दिखाते हैं, यकीन करें ये लोग हमसे राब्ते करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, आप हमारी आवाज़ बने, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है, हमारे इदारे बड़ा काम कर रहे हैं, तो इन्हें भी गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीद बल्कि यकीन है कि अगर गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के पास या किसी भी गवर्नमेंट के वज़ीर मशीर के पास इनकी वीडियो चलेगी तो इन्हें पूरा यकीन है कि इनकी मदद हो जाएगी। अब बेचारे बड़ी दर बदर है, 5 बच्चे हैं, बेटी है, क्या करेगी। ना कि उस बेहिस औरत ने एक इस औरत की ज़िंदगी बर्बाद की है, बल्कि उसने 6 जानों की ज़िंदगी बर्बाद की है, 5 इनके बच्चे और एक। खुद सोचें आज किस तरह सिसकते होंगे वो बच्चे और आपको झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं देते होंगे। सोचें ये औरत, इनकी खाएं आसमान को नहीं टकराती होंगी क्या? इनकी चीखें आसमान तक नहीं जाती होंगी क्या? अल्लाह ने आपकी रस्सी ढीली नहीं छोड़ी होगी, कब वो चाहे खींच ले। खुदारा अपने लिए किसी का घर बर्बाद ना करें। आप लोग अपने लिए किसी का घर बर्बाद कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि गला बंदा कहाँ जाएगा, किस तरह सर्वाइव करेगा। आपने उसको सिंदूर दे दिया, उसकी नालियाँ बंद हो गई हैं, 17 साल से एक औरत ने कुछ खाया नहीं है। आप सोचें किस तरह सर्वाइव करती होगी एक जूस से, और वो भी खाने पीने के लिए कोई पैसा नहीं है, जूस किस तरह से अफोर्ड करेगी। ये सारे सवाल मैं छोड़ कर जा रहा हूँ।
जवाब आप देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी ने प्रोग्राम